प्रकार की त्रुटियां होती हैं जिनमें हमारा जो मेन फोकस है, जिसको हमें अक्सर निकालने को पूछा जाएगा, वो थी यादृच्छिक त्रुटियां या रैंडम एरर। रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि। देखिए, तो कल हमने त्रुटियों की बात की थी। उन त्रुटियों में तो हमें पता है कि क्या कारण है त्रुटियों का, सोर्स पता है, लेकिन कई बार हमें स्रोत पता नहीं होता है त्रुटियों का। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक गोला है, हमें इसका व्यास नापना है। अब इसका व्यास नापते समय बच्चों एक बात यह है कि आप इसको, एक उपकरण आता है, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। आपने शायद 10th में देखा होगा, मैडम लोग दिखाते हैं। उसमें उसके जबड़ों के बीच में हम ऐसे इसको फंसाते हैं। और यहाँ पर दूसरा जबड़ा होता है, इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स होता है। और यहाँ पर एक विंडो बनी होती है इसमें जबड़े में, इससे आप रीडिंग पढ़ते हो। तो जब आप वर्नियर कैलिपर्स के बीच में किसी गोले का व्यास नापते हो, वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा उपकरण है जो आपके ऑर्डिनरी स्केल से ज़्यादा बारीक नापता है। यानी कि आपका ऑर्डिनरी स्केल दशमलव के एक स्थान तक नापता है सेंटीमीटर में, ये दशमलव के 2 स्थान तक नाप सकता है। इसके बारे में आप प्रैक्टिकल जब पढ़ेंगे तो उस दिन मैं बताऊँगा। तो जब आप नापते हैं इससे, तो आपने नापा, मान लीजिए इसका जो व्यास है वो डी बराबर आ गया आपका 3.14 सेंटीमीटर। देखिए दशमलव के 2 स्थान तक आया। वर्नियर कैलिपर्स इसका नाम है, वर्नियर कैलिपर्स। तो अब आपने ठीक है नाप लिया, फिर आपने इसी उपकरण का इस्तेमाल करके फिर इसका नापा, घुमाया इसको, फिर नापा, तो अब की बार जो है 3.15 सेंटीमीटर आया। अब ऐसा कैसे हुआ? आप चकरा गए कि भैया ये तो 3.14 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड से घुमाए, गोल चीज़ है ना, तो नापेंगे तो कई जगह से नापेंगे, एक जगह से थोड़ा नापेंगे। है, खेत की चौड़ाई नापनी है तो क्या एक ही जगह से चौड़ाई हो जाएगी? चारों तरफ देखना पड़ेगा, लंबा वहाँ इधर नापना पड़ेगा। ये खेत है तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर भी नापनी पड़ेगी, यहाँ पर भी नापनी पड़ेगी, यहाँ पर भी नापनी पड़ेगी, तभी तो बता पाएंगे कि भैया ये कितना चौड़ा है। तो अब जो है, जब हम इसका, अब फिर हमने घुमाया, फिर नया व्यास नापा तो 3.13 सेंटीमीटर आ गया। फिर अगली बार फिर घुमा के नापा, 3.10 सेंटीमीटर आ गया। फिर नापा 3.17 सेंटीमीटर आ गया। अब और कई बार इसमें कोई रीडिंग रिपीट भी हो सकती है, 3.15 फिर से आ गया। अब इसमें किसको आप डायमीटर लेंगे और ऐसी गड़बड़ी का क्या कारण है, ये आपके दिमाग में हो सकता है। तो इसका कारण हमें अज्ञात होता है। तो रैंडम त्रुटियों का कारण हमें ज्ञात नहीं होता, अज्ञात है कारण, अज्ञात कारण। यह कारण अज्ञात है। इन त्रुटियों का इन
त्रुटियों का कारण अज्ञात होता है। इन त्रुटियों का कारण अज्ञात होता है। तो देखिए अज्ञात कैसे कह रहा हूं मैं। हो सकता है कि जिस गोल चीज का हम व्यास नापना चाह रहे हैं ये गोल हो ही ना पूरी तरह, होता है ना कई बार, कहीं से चपटी कहीं से, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे गोला है, अब इसको ठीक ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से यहाँ तो व्यास आएगा। कोई अगर यहाँ से यहाँ पकड़ ले तो उसको व्यास कैसे मिलेगा? नापने वाला भी गलत हो सकता है और नापने वाला भी गलत हो सकता है और गोल है नहीं ये भी पता नहीं है। तो ऐसी त्रुटियों को हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब व्यास तो आपको बताना पड़ेगा ना, इस गोले का व्यास क्या है। तो हम इन सब को जोड़ के औसत मान निकालते हैं। इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको समझना है। यहाँ पर आपको इस टॉपिक को आपको नोट्स, आप एक उदाहरण लेके कोई न्यूमेरिकल कर देना, इसकी जगह न्यूमेरिकल बुक में दिया होगा, या इसी उदाहरण को लिख लेना। वर्नियर कैलिपर्स से उदाहरण है, वर्नियर कैलिपर्स से गोले का व्यास निम्नानुसार है, निम्नानुसार है। औसत मान, औसत व्यास का औसत मान बताओ। व्यास का, इसको मिटा देते हैं, व्यास का औसत मान बताओ तथा मापन में औसत त्रुटि बताओ। मापन में औसत त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, तथा प्रतिशत त्रुटि बताओ। मापन में औसत, तो ये औसत तो बच्चों हम इन सब का निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे और 4 से 5 की तो 6 रीडिंग है, 6 से भागा दे देंगे। औसत मान 3.14 धन 3.15 धन 3.13 धन 3.10 धन 3.17 धन 3.15 होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 से भागा दे देंगे। जो भी मान आएगा वो औसत मान कहलाएगा। इसको औसत मान या ट्रू वैल्यू, इसको ट्रू सच्चा मान, ट्रू वैल्यू भी कह सकते। चलो जोड़ लेते हैं। तो औसत मान हमारा क्या आ गया, 5 7 12 12 3 15 15 5 20 20 4 24 का 4 हासिल 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 और 3 6 18 32 6 6 3 18 6 कम 6 6 चक्को 24, ये आ गया बच्चों। तो हम कहेंगे इस गोले का जो औसत व्यास है वो 3.14 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर मैं 3.14 लेता हूँ तो ये रीडिंग है तो आपस में नाराज हो जाएंगी। चलो ये तो खुश हो जाएगी कि हाँ भाई मैंने देखो कहा था नहीं 3.14 है, लेकिन ये कहेगी भैया गलत आया है, 3.15 होना चाहिए। ये कहेगी 3.13, ये भी गलत आया है। तो अब इन रीडिंगों के अनुसार इसमें कितनी त्रुटि है। पहले मापन में त्रुटि, पहले मापन में
त्रुटि। तो त्रुटि कैसे निकालते हैं बच्चों? ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मापन, फर्स्ट वैल्यू। ट्रू वैल्यू आई 3.14, फर्स्ट वैल्यू भी 3.14 है, तो 0 आई। इसका मतलब पहला मापन के अनुसार कोई त्रुटि नहीं है। दूसरे के अनुसार, दूसरे मापन में त्रुटि, -3.14 माइनस 3.15, तो ऋण 0.01 की त्रुटि। ऐसी तीसरे में, थर्ड में 3.14 माइनस 3.13, 0.01 की त्रुटि प्लस। फिर चौथे में 3.14 माइनस 3.10 या कि 0.04 की त्रुटि। फिर पाँचवें में 3.14 माइनस 3.17 यानी कि 0.03 की त्रुटि माइनस। और लास्ट वाले में 3.14 माइनस 3.15 अर्थात -0.01 की त्रुटि। अब देख ही लीजिए, ये जो त्रुटि है इसको आप विवाद भी कह सकते हैं। पहला वाला तो कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आया है। दूसरा वाला कह रहा नहीं, गलत आया है, मेरे और जो निकाला है उसमें इतने का अंतर है। तो ये सब जो है असंतुष्ट लोग हैं और ये संतुष्ट है। तो औसत संतुष्टि, इसी को औसत त्रुटि कह देते हैं। औसत त्रुटि कैसे निकलेगी? औसत त्रुटि, इसमें हम इन सबको जोड़ देंगे, 0.1, भले ये ऋण भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए ये एक असंतुष्टि है। बट्टे पुनः 6 से भाग देंगे, 0.1, 0.6, 0.9, 10। तो हमारे पास जो आ गया 0.10/6। जब भागा देंगे 6 कम 6, 6 चक्का 36, ऐसे आता जाएगा। तो 0.16 इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 0.01 को हम 0.02 कहते हैं। तो इसका मान है अगर हम इसको व्यास मान लेते हैं तो मापन में जो हल्ला हुआ है उसके अनुसार 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं क्या लिखूंगा? एक्सपेरिमेंट में व्यास जो है वो कितना आया? 3.14 आया, लेकिन इसमें जो औसत त्रुटि है कितने की है? 0.02 सेंटीमीटर की। तो फिजिक्स में जब कभी भी हम कोई मापन करते हैं तो इसी प्रकार से लिखते हैं। ये बच्चों हमारी त्रुटि है, ये त्रुटि है। अगर मैं ये माप एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट ये लिख दिया तो ये रिजल्ट से ये सब संतुष्ट नहीं है। और औसत जो हल्ला है, मैंने डिफरेंस निकाला, औसत 0.02 का है। तो अगर मैं इस रीडिंग को लेता हूँ तो मुझे इस हल्ले को भी स्वीकार करना पड़ेगा, इस शोरगुल को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अनसेटिस्फैक्शन को। ये आया हमारा औसत त्रुटि आ गई। ये औसत त्रुटि है, ये औसत मान है। अब आता है सापेक्ष त्रुटि, क्योंकि प्रश्न में सापेक्ष त्रुटि भी पूछा गया है। सापेक्ष त्रुटि माने 0.02 त्रुटि अपॉन मान 3.14। सापेक्ष त्रुटि में औसत त्रुटि बट्टे ये औसत त्रुटि आई, कितने के सापेक्ष आई? 3.14 लेने पर इतनी त्रुटि आई। तो इसको मैं सापेक्ष त्रुटि कहूँगा। और इसी को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं बच्चों तो वो कहलाती है प्रतिशत त्रुटि। ये सापेक्ष त्रुटि है और प्रतिशत त्रुटि
0.02 इसको 100 से और गुणा कर देंगे। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ त्रुटीज। मुझे लगता है आपकी समझ में पूरी तरह आ गया होगा। इसको एक आध दो बार देख लो सही से, और फिर क्वेश्चन बुक में हल करे हुए ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, उनको देख के फिर आप समझ लीजिए, और जो ना समझ में आए वो मेरे से प्रश्न कर सकता है।